ज़बूर 55 आयत नंबर 17 खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सुबह और शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरी आवाज सुन लेगा। पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर खुदा खास बरकत हो। कही आमीन। आमीन। खुदा का शुक्र हो। दुआ के ताल्लुक से इससे पहले हमने जो सीखा वो असीरी का जमाना था और फिर असीरी के बाद का जमाना। तो हम इसी तरह हर रोज पढ़ रहे हैं। तो मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा जो हमने पिछले दिन सीखा दुआ के ताल्लुक से, यानी इससे पहले जो हम सीख रहे थे, हमने असीरी यानी गुलामी के बाद के जमाना में दुआ के ताल्लुक से सीखा कि लोग किस तरह अमली मुजाहरा करते, यानी कि दुआ करते हैं तो बहुत सारे लोग झुकना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग आसमान की तरफ हाथ बुलंद करना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग घुटने के बल होना पसंद करते हैं। और ये तरतीब हमने बाइबल मुकद्दस में अलग अलग हवालों में देखी। अब जब इस तरह दुआ के अमली जो निजाम में हमने देखा कि लोग किस तरह दुआ करते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसी बात हमने नहीं देखी कि कानून पास किया गया शरीयत के अंदर कि लाजमी आपने झुककर दुआ करनी है, लाजमी आपने खड़े होकर दुआ करनी है, लाजमी अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके करने हैं। ऐसा यहां कोई भी कानून पास नहीं हुआ। हाँ, यह जरूर है दुआ करनी चाहिए। अब जैसे दिल चाहे आप दुआ करें। आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। इसी तरह आज हम सीखेंगे दुआ करने का कौन सा वक्त होना चाहिए। एक बड़ा खूबसूरत सवाल है और अक्सर लोग पूछते हैं कि कौन से टाइम की दुआ करें या कौन सा वक्त मुकर्रर करें जिसमें खुदा हमारी दुआ सुनता है। सवाल है ये, ठीक है। तो जिस तरह अमली तौर पर हाथ उठाए, घुटने टेके, खड़े होकर दुआ करें, जिस तरह भी करें, इसका कोई कानून पास नहीं हुआ। इसी तरह दुआ करने का कोई वक्त भी कानूनी तौर पर नहीं है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता बाइबल मुकद्दस में दो ऐसे रेफरेंस मिलते हैं जिनके अंदर टाइम का ताल्लुक है। वो उस जमाना में जब लोग कर रहे थे दुआ, लेकिन इसका कानून पास नहीं था। मैं आपको चाहता हूं कि आप इन हवाला जात पर जरा गौर करें। यहां पर जो हवाला हमने पहले पढ़ा, पहले इसकी तरफ तवज्जो करें। ज़बूर 55 आयत नंबर 17, इसमें लिखा हुआ है, सुबह और शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरी आवाज सुन लेगा। ये जो हमने हवाला पढ़ा है ना, इसमें सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम को फरियाद करते हुए सुना जा सकता है, देखा जा रहा है। किस किस वक्त? सुबह, शाम और दोपहर, ये तीन वक्त हैं। ये यहां पर हमें एक सवाल मिल रहा है। इसके अलावा एक और हवाला भी है, दानियल बाब नंबर 6 आयत नंबर 10। दानियल बाब नंबर 6 आयत नंबर 10 बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए, तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मर्तबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता था। यहां भी इस आयत में, इस हवाले में दिन में 3 मर्तबा दुआ करने का जिक्र मिल रहा है। और वाज़ेह तौर पर पहले हमने ज़बूर में पढ़ा, वहां पे सुबह, शाम, दोपहर का, और यहां पर भी दिन में 3 मर्तबा दानियल दुआ करता था। तो दुआ की नोयत को सामने रखते हुए यह साफ जाहिर है कि इसे मुकम्मल तौर से किसी तरतीब में यानी टाइम टेबल में ढाला नहीं जा सकता। दुआ की नोयत के ताल्लुक से वजह, दुआ किसी भी वक्त कर सकते हैं और इसके पीछे खास वजह है। क्या वजह है? जिस तरह जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है ना, एक इंसान को सांस लेना जरूरी है, इसी तरह रूहानी जिंदगी में दुआ भी अशद जरूरी है। दुआ भी नहायत जरूरी है। तो जो चीज नहायत जरूरी है, इसका टाइम टेबल नहीं बन सकता।
کس کو کیا مجبوری کس وقت ہو اور اس نے اپنے خدا سے بات کرنی ہو تو وہ انتظار کرتا رہے گا کہ یہ وقت ہوگا تو میں دعا کروں گا. اس لیے دعا کی ترتیب کو کسی سانچے میں ڈالا نہیں جا سکتا. 24 گھنٹے خدا نے ہمیں ایک دن میں دیے ہیں تو جتنا وہ وقت ہمیں دیتا ہے اتنا وقت خدا اپنے پاس بھی تو رکھتا ہے. ایک دن میں 24 گھنٹے کا وقت ہے جس وقت آپ چاہیں خدا سے بات کر سکتے ہیں. یہ دعا ہے اور دعا کا وقت ہے. ٹھیک ہے, اب دعا کے تعلق سے ہم نئے عہد نامہ میں سیکھتے ہیں. نئے عہد نامے کے مخصوص حوالہ جات ہیں, حوالے ہیں دعا کے تعلق سے. اس میں تعلیم درج ہے اور اس تعلیم کا جو سر چشمہ ہے خود خداوند یسوع مسیح ہے. کون ہے؟ خود خداوند یسوع مسیح. اور یسوع مسیح کی تعلیم پر نیا عہد نامہ مبنی ہے. نیا عہد نامہ یسوع مسیح کی تعلیم پر مبنی ہے اور یسوع مسیح نے اسے عملی نمونہ طور پر بھی پیش کیا تاکہ کسی کو مشکل نہ ہو, وہ آسانی سے سیکھ سکے. تو متی کی انجیل باب نمبر 26 آیت نمبر 41 میں یہ پہلا ایسا حوالہ ہے کہ جہاں ہمیں دعا کے تعلق سے خدا سکھا رہا ہے. نئے عہد نامہ میں سنیے, لکھا ہوا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں. آپ سن رہے ہیں, میں دوبارہ دہراؤں گا. متی کی انجیل باب نمبر 26 آیت نمبر 41. جتنے یسوع مسیح کے شاگرد ہیں غور سے سنیے. متی کی انجیل باب نمبر 26 آیت نمبر 41. جاگو اور کیا کرو؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. آپ سن رہے ہیں کیا بولا گیا ہے؟ جاگنے کے لیے. اور کیوں جاگیں؟ تاکہ دعا کریں. تاکہ دعا کریں. یہاں نہیں لکھا ہوا کہ جاگ کر کوئی اور کام کرو, لکھا ہوا ہے جاگو اور دعا کرو. اب سنیے, یہ یسوع مسیح کا دعا کے تعلق سے حکم ہے. کس کا؟ یسوع مسیح کا دعا کے تعلق سے حکم ہے کہ جاگو اور دعا کرو. یسوع مسیح جس وقت یہ بات کر رہے ہیں نا, یہ شاگردوں کے پاس آئے تھے. گتسمنی باغ کا سارا ماحول ہے اور اس وقت رات ڈل رہی تھی اور اس وقت سے یسوع مسیح دعا میں تھے اور بار بار اپنے شاگردوں کو آ کے دیکھ رہے تھے. وہ سو رہے تھے اور پھر رات گہری ہوتی گئی. اس کا مطلب ہے یہ رات کا وقت جب یسوع خود دعا کر رہے تھے وہاں پہ اور اس نے شاگردوں کو آ کر دیکھا تو وہ سو رہے تھے. تب یسوع نے ان کو اٹھایا, جگایا, اٹھو جاگو دعا کرو تاکہ آزمائش میں. آپ سن رہے ہیں, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جاگو اور دعا کرو. وہ چاہتا تھا کہ میرے شاگرد بھی میری طرح دعا میں شامل ہوں. یسوع مسیح نے کہا, واپس جب آیا یسوع مسیح نے کیا کہا اپنے شاگردوں کو جب اسے سوتا پایا؟ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے. آپ سن رہے ہیں, تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے. اس کا مطلب ہے کہ تم میرے ساتھ باپ کی حضوری میں جاگ کر دعا نہ کر سکے ایک گھڑی بھی. کتنی دلچسپی لے رہا ہے خداوند یسوع مسیح شاگردوں میں کہ جس طرح یسوع مسیح جاگ کر خدا کے حضور دعا کر رہا ہے, اسی طرح شاگردوں کو بھی چاہیے تھا کہ یسوع کے ساتھ ایک گھڑی جا کر دعا کر لیتے. سو کوئی بات نہیں, لیکن اب تو زندگی ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مل کر دعا کریں. اور یہ کون سا پہرا تھا؟ یہ رات کے پہرے میں بات ہو رہی ہے. یہاں بھی نئے عہد نامہ میں جہاں پر دعا کے ذکر سے بات ہو رہی ہے, کوئی ٹائم نہیں ہے, وقت پابند نہیں کیا گیا نئے عہد نامہ میں. کیونکہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ کون سے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. آپ کو جب 24 گھنٹے ایک دن میں ملتے ہیں نا, تو 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی آپ دعا کر سکتے ہیں, کسی وقت بھی دعا کر سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی نئے عہد نامہ میں کوئی وقت مقرر نہیں ہوا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ دعا سے فائدہ کیا حاصل ہوگا. لکھا ہوا ہے جو یسوع نے سکھایا, دعا کرنے سے آزمائشیں ٹل جاتی ہیں, انسان آزمائشوں سے بچ جاتا ہے. اور
خدا کے ساتھ ایک شیریں رفاقت رہتی ہے، تعلق رہتا ہے. خدا ہمیں سکھاتا رہتا ہے اپنے ساتھ جوڑ کر، اور دعا ہی وہ واحد تعلق بنانے کا ذریعہ ہے جو کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب سنیے، جب ہم یسوع مسیح کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو بائبل ہمیں سکھاتی ہے وہ پوری رات دعا میں خدا سے باتیں کرتا اور وقت گزارتا تھا. مگر ایک ایسا حوالہ بھی ہے جہاں یسوع مسیح باقاعدہ طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ابھی دن نکلنے سے پہلے وہ گیا اور ویران جگہ میں جا کر دعا کر رہا تھا. ذرا وہ حوالہ دیکھ لیے، مرکز کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 35. شاید کسی کو اس کی آسانی کے لیے اس حوالے میں جواب مل جائے، کیونکہ جو یسوع مسیح ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے نا، وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، مرکز کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 35 لکھا ہوا ہے، اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی. غور سے ترتیب سنیے گا، کیا ترتیب ہے؟ یہ تقریباً ہماری گھڑیوں کے مطابق صبح 4 سے 5 کا وقت ہوگا. کیا وقت تھا؟ وہ صبح ہی، سنیے، اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے. ہمارے ہاں دن کتنے بجے نکلتے ہیں ہماری گھڑیوں کے مطابق؟ 5:30 پونے 6، یہی ہے نا، 5:30 پونے 6. تو دن نکلنے سے بہت پہلے، تو میرے خیال میں 2 گھنٹے پیچھے چلے جائیں، 3 بجے کا، 3 سے 5 کا درمیان، جو میری سوچ کے مطابق ہے. آگے آپ لوگوں کو خدا برکت دے، پاک روح جس طرح گائیڈ کرے. تو یہ صبح دن نکلنے سے بہت پہلے کی بات ہے، 4 سے 5 بجے کا وقت. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پیچھے چلے جائیں، یہ 3 سے 5 کے درمیان کا وقت ہے، جس وقت خداوند یسوع مسیح ویران جگہ پہ گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے دعا کی. اب ایسا کیوں؟ جو یسوع مسیح سکھانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ ابلیس کام کرنے کے لیے پلان بناتا ہو. ابلیس رات کے پہروں میں کام کرتے ہوئے پلان بناتا ہو. اور آپ کو پتہ ہے جب تاریخی چھا رہی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ کئی بار اندھیرے میں اکیلے گلی میں سے نکلتے نہیں، ڈر جاتے ہیں. او خوف بڑا ہے، اندھیرا بڑا ہے، ایسی نہیں جانا ہے تو پتہ نہیں بدروائی نہ چمڑ جان. یعنی کہ خوف، اندھیرا. تو اس وقت جب سب سو رہے ہوں، اندھیرا ہو، 3 سے 5 کے درمیان، اس وقت ابلیس کام کر رہا ہوتا ہے. تب اس کے کاموں کو باندھا جا سکتا ہے. اور یہ 3 سے 5 کے درمیان. کتنے بجے؟ 3 سے 5 کے درمیان. کیونکہ دن جب آغاز کر لیتا ہے تو وہ ہر بندہ کے لیے اس کی برکت لے کر ہر انسان کے پاس آتا ہے. جو نیا دن آتا ہے تو وہ انسان کی برکت لے کے اس کے پاس آتا ہے. مگر جو سوئے رہتے ہیں 10 بجے تک، 11 بجے تک، جو لینڈ لارڈ ہو گئے ہوئے، جو 10 بجے تک، 11 بجے تک گھروں میں سوئے رہتے ہیں، ابلیس ان کو نیند دلوا کے ان کی صبح والی برکت سے انہیں محروم کر دیتا ہے، جو صبح سویرے ان کے مقدر میں برکت لکھی گئی. اور ابلیس وہ 3 بجے بیٹھ کر پلان کر رہا ہوتا ہے کہ اس گھر میں یہ برکت داخل نہ ہو. اور یہاں پر یہ مسئلہ واضح طور پر آتا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ 3 اور 5 کے درمیان نیند بہت زیادہ زور پر دکھائی دیتی ہے، بہت زیادہ زور پر ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابلیس پورے طور سے ہم پر قابو پانے کے لیے ہر وقت الرٹ رہتا ہے. ابلیس جو ہے پورے طور سے ہم پر قابو پانے کے لیے الرٹ رہتا ہے. آپ کو بتاؤں، کئی بار آپ نے دیکھا صبح جو لیٹ اٹھتے ہیں 7 بجے، ان کو کئی بار خطرناک خواب بھی آتے ہیں. اور لوگوں کو بتا رہے تھے تو لوگ پوچھتے ہیں کیڑے ویلے ویکھیا جی خواب؟ اے صبح 7، سچا ہونا ہی پتہ نہیں 7 بجے کا ٹائم سچائی کا ہے، اے سچا ہونا ہی. تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر میں 3 بجے سے اٹھ کے 5 بجے کے درمیان میں کچھ نہ کچھ دعا میں لفظ بول دیتا، ہو سکتا سچا خواب ہی نہ آتا، جنہیں میں نے ڈرانا ہی یا میری زندگی میں ظلم لے کر آنا تھا اس نے، اس سے میں بچ جاتا. تو یہ طریقہ خطرناک ہے کہ جو صبح سویرے نہیں اٹھتے، ابلیس ان کی برکتوں کو ان سے دور کروا لیتا ہے. اور وہی نیند کا غلبہ زبردست طریقے سے دیتا ہے کہ وہ سوئے رہیں. یہ بات جو میں دعا کے تعلق سے سیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر،
यानी कि दुआ के वक्त का, मैं दोबारा दोहराऊंगा, यहां पर कोई हमें कानून नहीं मिलता, मगर ये यीशु की दुआया जिंदगी के ताल्लुक से वक्त को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अमली नमूना पेश किया दुआ के ताल्लुक से। यीशु मसीह अक्सर औकात, बाइबल बता रही है, इंजील मुकद्दस में लिखा, रात के पैरों में वो जाकर दुआ करते थे। इसका मतलब है कि जब इंसान सोता है तो हमारा खुदा जागता है। हालेलुया। जब इंसान सोता है उस वक्त खुदा जाग रहा होता है, और वो जाग कर क्या करता है? वो हमारी निगरानी कर रहा होता है। अब ये पल्ले बांधिएगा बात, जब वो हमारी निगरानी कर रहा होता है तो उस वक्त जो लोग जाग रहे होते हैं वो खुदा के साथ मिलकर उसके कामों में शरीक होते हैं। अब आपको पता चला, 3 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान जो दुआ करते हैं हम लोग, उस वक्त हम खुदा के साथ मिलकर उसके प्लान का हिस्सा होते हैं, और ना सिर्फ खुदा के साथ बल्कि उसके फरिश्तों के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, उसके फरिश्तों के साथ। तो ये था वक्त सीखने के लिहाज से, लेकिन यहां पर कोई कानूनी बात नहीं मैं कर रहा। मैं खुदावंद यीशु मसीह को और उनकी खिदमत को, जो अमली नमूना उन्होंने हमें पेश किया दुआ के वक्त के साथ, वो सीखने की कोशिश कर रहा हूं कि रात को जो पहर हैं वो हमें समझ में आ रहे कि 3 से 5 के दरमियान हम उठकर अगर दुआ करते हैं तो हम खुदा के कामों में उसके साथ शरीक होते हैं, इब्लीस के कामों को बंद करने के लिए, रोकने के लिए। अब आगे दुआ के मुतालिक खुदावंद यीशु मसीह की खुद की जो तालीम है, ज्यादातर उनकी तालीम तमसीलों में थी। ज्यादातर वो अपने शागिर्दों को तमसीलों में सिखाते थे। तो पहली एक तमसील सुनिए, और मुझे इस आयत को सुनकर ना जैसे जिद्दत नहीं मिलती, आप लोग अगर गौर से सुनेंगे ना, ये आपके लिए बरकत का वसीला बन जाएगी। और मुझे लगता है कि जैसे आज रात से ही आप लोग दुआ में ठहरना शुरू कर देंगे। पहले तो ये सीखें कि आप वो वक्त ढूंढ रहे थे कि मैं किस वक्त दुआ करूं, या वो पार्टनर ढूंढ रहे कि मैं किसके साथ मिलकर दुआ करूं। इन दोनों तरीकों के अंदर बाइबल मुकद्दस कहती है, जब आप दुआ करोगे ना तो पार्टनर आगे वो है जो सुनने वाला है। ये चैलेंज है, गारंटी है, जो आगे पार्टनर होगा जिसके साथ आपने बात करनी है वो दुआ सुनने वाला। ठीक है, अब जरा सुनिएगा जो तमसीलों में यीशु मसीह ने दुआ के ताल्लुक से, ये बहुत गहरी बात है। लूका की इंजील बाब नंबर 11 आयत नंबर 5 से आयत नंबर 8, गौर से सुनिएगा, मैं दोबारा दोहराता हूं। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील बाब नंबर 11 आयत नंबर 5 से आयत नंबर 8, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, अगर चाहे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। गौर कीजिएगा, यहां इस तमसील में कौन सा वक्त आया? उसका दोस्त कितनी बजे उसके पास मांगने हैं मदद? जी, कौन सी रात को? सुनिए, हम सीख रहे थे कि खुदामंद यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को आकर कहा, तुम एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सके, तो हमने मरकस की इंजील बाब नंबर 1 आयत नंबर 35 में पढ़ा कि वो सुबह अभी निकलने से बहुत पहले बाहर निकला और वीरान जगह में जाकर दुआ में ठहर गया, यानी कि 3 से 5 के दरमियान। और आधी रात के वक्त अब यहां पर एक शख्स अपने पास वाले पड़ोसी के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरा दोस्त आ गया है, अब मेरे पास कुछ ऐसा नहीं खाने को कि मैं अपने दोस्त के आगे रख सकूं। कौन सा वक्त है ये? आधी रात को। और क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मांग रहा है। क्या कर रहा है? नंबर 1 आधी रात, नंबर 2 वो मांग रहा है, और क्या पुरजोर मुतालबा कर रहा है, वो झिझक नहीं रहा, पुरजोर मुतालबा कर रहा है, और वो कह रहा है मेरी मदद कर। सुनिए,
यीशु मसीह आगे क्या सिखा रहा है कि उसका दोस्त ना चाहते हुए भी कि इस बंदे ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया कि मैं सो रहा हूं, मेरे बच्चे मेरे साथ बिछोने पड़े और इसने मुझे आके तंग किया, ना चाहते हुए भी यीशु कहता है वो इसकी बेहयाई की वजह से इसकी मदद करेगा। इसकी आधी रात को वो अपने पड़ोसी को तंग कर रहा है कि मुझे रोटियां दे, मांगने गया उससे आधी रात के वक्त और उसे तंग कर रहा है, और इतना तंग होने के बावजूद भी यीशु कहता है वो उसकी मदद करेगा। कितनी? जितनी उसे दरकार है वो उसे देगा। जितनी उसने 3 रोटियां मांगी, यीशु कहते उसे 3 ही देगा। किस वक्त? आधी रात को। यह तमसील की दुआ के ताल्लुक से, दुआ में इस तमसील के अंदर पुरजोर अपील है, जोश है, और क्या वो आकर वापस गया नहीं। यीशु कह रहे हैं उसकी बेहयाई के सबब से वो उसका दोस्त उसकी मदद करेगा, यानी कि वो जवाब लेकर जाएगा। कौन से वक्त जनाब? ऊंचा बोलो। क्या करने आया? मांगने आया। और वो क्या कर रहा है? उसकी इस रहम दिली यानी जो बेदर्दी उसने की है, इसके बावजूद भी उसको देगा। यीशु कह रहे हैं। अब आगे सुनिए, खुदावंद यीशु हमें सिखाता है कि हमें यकीन के साथ ऐसा करना चाहिए जब हम दुआ करने लगे। यकीन के साथ दुआ में झुकना चाहिए। किस यकीन के साथ? कि जिसके हुजूर बैठे हैं, नंबर 1 वो बाप है। कौन है जी? हमारा आसमान पर बाप है। नंबर 1 वो बाप है, और जो कुछ वो है वो कर सकता है बिला तकल्लुफ, बिला झिझक, बेशक होके, यानी कि शक की गुंजाइश नहीं। और मांगना है, और मांगना इसलिए कि तेरा बाप फ्याजी के साथ देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। फ्याजी के साथ देने की अब मत्ती की अंजील बाब नंबर 7 आयत नंबर 7 से आयत नंबर 11 में लिखा है। मत्ती की अंजील बाब नंबर 7 आयत नंबर 7 आयत नंबर 11 तक, यहां पर थोड़ा इसको और ज्यादा बढ़ाया गया। क्या बोल रहे हैं? कि दोस्त गया आधी रात को मांगने। अब यीशु क्या कह रहे हैं? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते आधी रात को खोलने के लिए तैयार है। खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। अब आगे खुदावंद यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे? सुनिए, वो कहां हमारी नजर लेकर जा रहा है, हमारा ईमान कहां लेकर जा रहा है? कि वो तो शख्स अपने दोस्त से मदद मांगने गया, लेकिन जब तू खुदा के हुजूर दुआ करने जाए, वो दोस्त ना समझ, वो तेरा बाप है। तेरा बाप है। और उसने तमसील क्या दी? दुनिया में ऐसा कौन सा बाप है, कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? तुम्हारा बाप जो आसमान पर है, तुम्हारे मांगने पर तुम्हें अच्छी चीजें। फिर यीशु ने दुआ के ताल्लुक से एक और तमसील पेश की। यहां पर और ज्यादा पुरजोर अपील है। आप दुआ करते हो 1 मिनट की, आप दुआ करते हो 2 मिनट की, आप दुआ करते हो 3 मिनट की। जिसको कुव्वत चाहिए ना, जिसको ताकत चाहिए रूहानी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब यीशु मसीह पत्थर पर घुटनों के बल वहां पर पत्थर के साथ टेक लगा के दुआ कर रहे थे, अपनी कोनियां वहां पर रखी हुई थी, तो रात का पहर था। लिखा हुआ है वहां पर फरिश्ता आया और यीशु को कुव्वत दे रहा था। क्या कर रहा था वहां यीशु? वो दुआ कर रहा था। उसका पसीना खून की बूंदे बनकर टपक रहा था। खून की बूंदे। मैं ये चैलेंज कलीसिया को करता हूं, और कलीसिया गुस्सा करती है। ये चैलेंज करता हूं, इसलिए पादरियां पीछे ना नठो कि मेरे लिए दुआ कर दे, मेरे लिए दुआ कर दे। गौर से सुनो, जब वो हर किसी को अपना कलाम दे रहा है,
तो वो हर किसी से अपना ताल्लुक बनाना चाहता है, हर किसी से, और हर कोई उसका बेटा और बेटी है। वो चाहता है कि आप उसके हुजूर झुकें और फिर वो आपको कुव्वत देगा, और ये बात सच्ची है। अब उसने कुव्वत पाने के लिए पुरजोर अपील कैसे, सुनिए, पुरजोर अपील के लिए मिसाल एक और दी है। लिखा हुआ है लूका की इंजील बाब नंबर 18 आयत नंबर 1 से आयत नंबर 8। बहुत सारे लोग सोचते हैं अभी दुआ करेंगे, अब दुआ करेंगे, अब दुआ करेंगे, चलो अगली बार कर लांगे, अब मेरे साथ कोई होगा तो दुआ करेंगे। सुनिए, लिखा हुआ है लूका की इंजील बाब नंबर 18 आयत नंबर 1 से आयत नंबर 8 में लिखा है, फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर यह कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूंगा, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम कर दे। ये बाइबल में तमसील लिखी हुई है, ये पुरजोर अपील है। अब किसके आगे लिखी हुई है? यहां पर जो तमसील लिखी हुई है, किरदार है बेइंसाफ काजी का, और बेवा है जो है बेइंसाफ काजी है, वो कैसे इंसाफ करेगा? लेकिन यहां बेवा ने इसको इंसाफ करने पर राजी करवा ली। बेइंसाफ काजी इंसाफ करने पर मजबूर हो गया जब बार बार बोला जाए। तो आपके और मेरे मांगने पर हमें जरूर मिलेगा, जब मांगोगे, जब मांगोगे। वजह हमारे पास काम से आने के बाद थकन की वजह से टाइम ही नहीं होता कि हम दुआ कर सकें, और थकन के बाद जब सुबह 7 बजे हमें उठना होता है ना, उससे पहले फिर हमें सच्चा ख्वाब आ जाता है। या तो हमें मुर्दे तंग करेंगे, एलो जी मैं हुण ख्वाब च मेरी मां आ गई, मेरा प्यो आ गया, मेरा दादा आ गया, मैनू कुछ दे के। ख्वाब में भी लालची सोच रहे थे सानू कुछ दे के जाए। अब अंदाजा लगाओ, जब आप सो रहे हो